आजकल की पीढ़ी अपने जीवन में जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आगे बढ़ना चाहती है और वह इसके लिए कुछ भी करने को तैयार रहती है, लेकिन अपने जीवन में वह इंसान कुछ गंदी आदतों को अपना लेता है जिसकी वजह से वह इंसान अपने लाइफ में जल्दी ग्रोथ नहीं कर पाता है। आदत ही ऐसी चीज होती है जो आपका भविष्य बनाती भी है और बिगाड़ भी सकती है। अगर आपने गंदी आदतें अपनाए हैं तो आपका भविष्य खतरे में पड़ सकता है, और अगर आपने अच्छी आदतें अपनाए हैं तो यकीनन आपका भविष्य उज्जवल दिशा में चल पड़ेगा। आज के समय में हर युवा पीढ़ी अपने जीवन में कुछ न कुछ बड़ा करना चाहती है, लेकिन इस सोच को हर व्यक्ति साकार नहीं कर पाता, क्योंकि आपने भी वो 3 गलतियां की है जो एक असफल व्यक्ति की निशानी है। आखिर क्या है वो 3 गलतियां जो आपकी जिंदगी बर्बाद करने में मदद करती है? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको वे 3 गंदी आदतें बताऊंगा जो आपकी जिंदगी बर्बाद कर देती है। आज का वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है, इसलिए वीडियो को गलती से भी स्किप मत कीजिएगा। तो बिना किसी देरी के हम मेन टॉपिक पर आते हैं। आपकी सबसे पहली गंदी आदत है टालम टोल करना। हम सभी की एक गंदी आदत होती है कि हम आज के काम को कल पर टाल देते हैं, और यही एक मुख्य कारण होता है अनसक्सेसफुल होने का। सच तो यह है कि लोग आमतौर पर अपने मनपसंद काम को करने का समय निकाल सकते हैं। कमी दरअसल समय की नहीं बल्कि इच्छा की होती है। हमारा मन चंचल होता है, कभी भी और किसी भी वक्त बदल जाता है। टालम टोल का सबसे आम कारण यह होता है कि किसी काम को करने का हमारा मूड नहीं होता। देखिए, यह बात अच्छी तरह समझ ले कि अच्छा काम करने का मूड कभी नहीं होगा। मन चंचल है, और अगर सदियों से इसे वश में रखने को कहा जा रहा है तो उसके पीछे कोई अच्छा कारण होगा। मन कभी भी अच्छी चीजों की ओर नहीं जाता, यह तो हमेशा क्षणिक सुख और आनंद के पीछे भागता है। सुंदर लड़कियों के साथ बात करने का तो आपका मूड हमेशा रहता है, लेकिन आस्तीन चढ़ाकर और कमर कसकर मेहनत करने का आपका मन कभी नहीं होता। मन मेहनत से घबराता है, इसलिए अगर आप जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो मन या मूड के गुलाम ना रहे। मन को अनुशासित करे और मूड हो या ना हो, काम शुरू कर दे। कबीर ने क्या कहा है कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पलमा परलय होएगी बहुरी करेगा कब। मतलब हमारे पास समय बहुत कम है। जो काम कल करना है वो आज करो, और जो आज करना है वो अभी करो, क्योंकि पल भर में प्रलय तो जाएगी, फिर आप अपने काम कब करेंगे। टालम टोल का कारण चाहे जो हो उसे दूर करे और आज के काम को आज ही पूरा करने की आदत डाले। यह कभी ना भूले कि बुलंद इरादों से हर समस्या सुलझ सकती है और कमजोर इरादों से हर समस्या विकराल लग सकती है। असल सवाल तो यह है कि आपका इरादा कितना बुलंद है। आपकी दूसरी गंदी आदत है आलस। आलस वह मृत सागर है जो सभी सद्गुणों को ले लेता है। समय बचाने के लिए आपको आलस से बचना चाहिए। जब भी सामने कोई मुश्किल काम आता है तो हम आलस करने लगते हैं और उसे टाल देते हैं, लेकिन टालम टोल करने के अलावा भी आलस के कई कारण होते हैं। आलस का अहम कारण वह है जिसे अधिकांश लोग अनदेखा कर देते हैं, और वो है जरूरत से ज़्यादा भोजन करना। जब आप जरूरत से ज़्यादा भोजन करते हैं तो आपकी ऊर्जा में कमी आ जाती है। आलस में आप ज़्यादा गलतियां करते हैं और जैसे तैसे काम निपटाने के चक्कर में रहते हैं। इससे आपके काम की गुणवत्ता पर बुरा असर पड़ता है। यदि आप शर्लॉक होम्स के दीवाने हैं तो आपको यह बात जल्दी समझ में आ जाएगी, क्योंकि जब शर्लॉक होम्स को जटिल समस्या सुलझाने में जुटता था तो खाना पीना छोड़ देता था। उसका मानना था कि भोजन करने के बाद खून का प्रवाह पेट की तरफ हो जाता है, जिससे दिमाग के काम करने की रफ्तार धीमी हो जाती है। क्या आपने कभी देखा है कि दिन में खाना खाने के बाद विद्यार्थियों को नींद के झोंके आने लगते हैं, और अगर रात को डटकर खाना खा ले तो सीधा बेड पर जाने की इच्छा होती है। आपने खुद भी महसूस किया होगा कि जब आप रेस्टोरेंट या विवाह समारोह में भोजन करने के बाद आपको पेट भारी लगने लगता है और आप जल्दी से जल्दी सो जाना चाहते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि हम सुबह सबसे अच्छी तरह काम क्यों करते हैं? एक कारण तो यह है कि उस समय आराम कर लेने के बाद शरीर थका हुआ नहीं रहता है। दूसरा कारण यह है कि सुबह ऑक्सीजन ज़्यादा रहती है, और तीसरा कारण यह है कि उस वक्त हमारा पेट खाली होता है। पेट खाली रहने से दिमाग ज़्यादा तेजी से चलता है, इसलिए हमें एक ही बार में ज़्यादा भोजन करने से बचना चाहिए ताकि हम पर आलस सवार ना हो। आपकी तीसरी गंदी आदत है मोबाइल की लत। आजकल की युवा पीढ़ी मोबाइल के इस जाल में फंसते जा रहे हैं, जिससे उन्हें निकालना नामुमकिन सा हो गया है। आज के समय में प्रत्येक व्यक्ति अपने रोजमर्रा के जीवन में मोबाइल का यूज 7 से 8 घंटों तक करते हैं। इसे एक वाक्य में कहा जाए तो मोबाइल की लत ही लग चुकी है। एक व्यक्ति दिन में अपने मोबाइल को 2617 बार टच करता है। यह बीमारी कोरोना की तरह बढ़ती ही जा रही है। वे ये नहीं जानते कि मोबाइल फोन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। अधिकांश मोबाइल फोन्स में घातक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलता है, जिससे कई प्रकार के खतरे उत्पन्न हो जाते हैं। अत्यधिक रेडिएशन की वजह से ब्रेन ट्यूमर, नपुंसकता, कैंसर आदि कई खतरनाक बीमारियां हो सकती है। इसलिए आप मोबाइल का जितना कम उपयोग करें उतना ही आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है।
दोस्तों इस टॉपिक को अगर मैं एक वाक्य में समझाऊं तो वो यह है कि मोबाइल की लत यानी ज़िंदगी को बर्बाद कर देने वाली समस्या। मोबाइल हमारे समय के सबसे बड़े शत्रुओं में से एक है, क्योंकि यह हमें महत्वहीन कामों में उलझा देता है और महत्वपूर्ण काम करने से रोकता है। इसलिए अगर आप अपनी ज़िंदगी संवारना चाहते हैं तो आज और अभी से ही मोबाइल का उपयोग करना कम कर दें। दोस्तों मेरी एक बात याद रखना कि आदतें ही आपका भविष्य तय करती है, इसलिए अपने जीवन में अच्छी आदतें अपनाइए और अपना भविष्य अच्छा बनाइए। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद हुआ होगा। माना कि यह वीडियो थोड़ी सी छोटी है, लेकिन इसमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो आपके जीवन को एक नई शुरुआत देगी। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिएगा। और अगर आप किसी दूसरे टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।